नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनावी सरगर्मियां पूरे उफान पर हैं। चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियां उजागर कर रहे हैं। चुनाव में विजय के लिए संकल्पित हैं। उन्होंने अपने प्रयासों को तेज कर रखा है। ऐसे में 4 PM पीछे नहीं है। देश भर के, दुनिया के 19 लाख से ज़्यादा सुधी दर्शकों के लिए सभी 5 राज्यों से जुड़ी चुनावी खबरों को सबसे पहले पहुंचाने के अपने दायित्व का निर्वहन वो बहुत तेजी के साथ कर रहा है, प्रमुखता के साथ कर रहा है। पल पल की खबरें इन 5 राज्यों की हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त मैं भोपाल स्टूडियो में हूं। मैं जहां भोपाल में मध्य प्रदेश की चुनावी सरगर्मियों से जुड़े सूचनाओं के साथ विश्लेषण और अन्य खबरों को आप तक पहुंचा रहा हूं। विभिन्न राजनीतिक दलों के दफ्तरों में चल रही सरगर्मियों से आपको रूबरू करा रहा हूं, सूचनाओं को पहुंचा रहा हूं। मैदान में क्या हकीकत है, इसे नापने की कोशिश करके समाचारों को आप तक पहुंचा रहा हूं। उधर हमारी टीम, हमारे चैनल के प्रमुख मुखिया, जिन्हें आप बेहद बेहद पसंद करते हैं, उनके विश्लेषण, उनकी खबरों को देखना, सुनना बड़ी आतुरता से आपको प्रतीक्षा होती है। तो वो हमारे चैनल के जो मुखिया हैं, संजय शर्मा जी, वो भी मैदान में उतरे हुए हैं, चुनाव रण में हैं। फिलहाल वो मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। रीवा से उन्होंने मध्य प्रदेश को नापना शुरू किया है। मैदानी था, ज़मीनी था लेने की एक कोशिश संजय जी और हमारी पूरी की पूरी टीम ने कर रखी है। विंध्य से उनका प्रवेश मध्य प्रदेश में हुआ है। विंध्य में क्या हकीकत है, क्या वोटर कह रहे हैं, उससे जुड़ी खबरें हमारे चैनल ने आप तक पहुंचाई हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके कमेंट भी हमें मिले हैं। आपने हमें जो ज़मीनी हकीकत हम नापने निकले हुए हैं, आपने उसे सराहा है। इन सब के बीच अभी ताज़ा जो मध्य प्रदेश के हालात हैं, मध्य प्रदेश में सूचियों की, जैसे मैंने जिक्र किया, जो टिकटारती हैं, उनकी सूचियां तेजी से आ रही हैं। राज्य में 230 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी अब तक 136 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। भले ही वो टिकटों की घोषणा में आगे है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। हर क्षेत्र से परिवर्तन की आवाज़ सुनाई दे रही है। वोटर, आमजन बार बार कह रहा है कि बहुत हुआ, अब बीजेपी की राह आसान नहीं है, परिवर्तन संभव है। बीजेपी कोई कोर और कसर सरकार बनाने में छोड़ने नहीं जा रही है। तमाम प्रयास उसकी ओर से हो रहे हैं। उसने, जैसे मैंने कहा, 136 टिकटों की घोषणा कर दी है। 94 टिकटों की सूची अभी और आनी है, और इसी जो 5वीं या 6ठी जितनी भी सूची होंगी, अब तक बीजेपी ने 4 सूचियां घोषित की हैं। अब वो बचे हुए टिकट कितनी खेप में घोषित करती है, ये सामने आएगा। लेकिन संकेत यही है कि आज शाम तक, या ये जब हमारा वीडियो ऑन एयर होगा, आप तक पहुंच चुका होगा, तब तक भी अन्य सूची बीजेपी घोषित कर सकती है। बचे हुए नाम, जो भी उनकी खेप आनी है, वो आज कल में आ सकती है। बीजेपी चिंता में है, घबराहट में है, मुश्किल में है। दिग्गजों को उतारने के प्रयास उसने किए हैं। कुछ 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद, कुल 7 सांसद जो मौजूदा हैं, उनको मध्य प्रदेश में टिकट दिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव को टिकट दिया गया है। कल की बैठक से जो छनकर बाहर निकला है, उसमें फिर साफ हुआ है कि जो बयानबाजी है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री पद के लिए, जो एक आपाधापी बीजेपी में अभी से मची है। अभी तो 230 में से 116 सीटों को जीतना होगा, या जितनी भी वो सीटें बड़े दल के रूप में उभरना होगा। जोड़ तोड़ की जो बीजेपी राजनीति करने लगी है, उसमें माहिर है, पारंगत हो गई है। वो तब, यदि ऐसी सूरत बनती है, उसे सफलता मिलती है, तब वो कौन बनेगा मुख्यमंत्री की बात होगी। लेकिन जिन्हें टिकट दिए गए हैं कद्दावर लीडरों को, वो तो अपने आप को मुख्यमंत्री मानकर चल रहे हैं, मुख्यमंत्री निरूपित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम विधायक बनने अकेले नहीं आए हैं। साफ है उनकी मंशा और मुद्रा क्या है। घमासान मचा है, आपाधापी मची हुई है। बहुत सारे विधायकों के टिकट खतरे में हैं, कई सारे मंत्रियों के टिकट खतरे में हैं। इन सब के बीच
बीजेपी की ओर से अपने जो दांव हैं वो खेले जा रहे हैं। अब जो ये आने वाली सूचियां हैं ये बहुत कुछ तय करने वाली हैं बीजेपी के भविष्य को। सूचना यही है कि काफ़ी जो मौजूदा विधायक हैं उनके टिकट कट सकते हैं। अभी तक तो नहीं काटे हैं। जो इसके बाद जो चौथी सूची आई थी, चौथी सूची में सभी मंत्रियों विधायकों को टिकट दे दिए गए थे और उन्हें लेकर सवाल उठे भी हैं। कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे विधायक हैं, खुद बीजेपी की जो अपनी आकलन रहा है, सर्वे रहे हैं, उसमें उनके जो भविष्य खतरे में बताया गया था, उनकी हालत अच्छी नहीं बताई गई थी क्षेत्रों में, वो चेहरे रिपीट किए हैं। देखिए क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, बड़ी सरगर्मियाँ, बहुत आपाधापी बीजेपी में है। तो इधर कांग्रेस में भी कुछ कम हाहाकारी स्थिति नहीं है। यहाँ भी टिकट रुके हुए हैं, अभी घोषित एक भी सूची नहीं हुई है। सूचनाएं हैं कि 130 नाम कांग्रेस फाइनल कर चुकी है। पहली सूची 15 तारीख नवदुर्गा में आने की संभावनाएं हैं। 2-3 दिन बचे हुए हैं। कांग्रेस ने जो सूची रोकी उसमें ये उसने एक तर्क दिया है कि वो कड़वे दिनों में सूची जारी करना नहीं चाहती। हालांकि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। कांग्रेस अपनी सूचियाँ कड़वे दिनों में भी जारी करती रही है। पूर्व के चुनाव में कभी उसने ये सब नहीं देखा। लेकिन इस समय तो वो सनातन वाली जो एक सरगर्मी है या जो एक चुनावी इशू बनाया गया है उसको कहीं वो फूंक फूंक कर बोल नहीं रही है उस विषय पर। लेकिन हाँ, वो बतला रही कि हम भी बड़े सनातनी हैं, हम बीजेपी से कम नहीं हैं। उसका अपना चल रहा है। आज से 3 दिन तक मंथन दिल्ली में होना है। कल प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पे थी। वो आदिवासी बहुल मंडला में थी। बड़ा धुआंधार भाषण उनका रहा है। पता ये चला है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कल दिल्ली उन्हीं के साथ निकल गए थे, दिल्ली में हैं। आज टिकटों के लिए दिल्ली में बैठक हो रही है, सभी राज्यों के लिए है, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। एक दौर की बैठक आज के बाद और संभावित बताई जा रही है और उसके बाद पहली सूची आएगी। पता ये चला है हमें, जो सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस अपने अधिकांश विधायकों के टिकट पुनः घोषित करने वाली है। कुछ 15 के आसपास पूर्व विधायक हैं जो पिछले चुनाव में चुनाव हारे थे या पहले कभी चुनाव हारे हैं या लड़े हैं या रहे हैं, उनके टिकट भी फाइनल हो रहे हैं। बड़ा दिलचस्प सा मुकाबला मध्य प्रदेश में बना हुआ है। हम, जैसे मैंने बताया कि पल पल की खबर, पल पल की सूचनाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे चैनल के प्रमुख, हमारे चीफ, हमारे मुखिया संजय शर्मा जी मैदान में उतर चुके हैं। वो ज़मीनी हकीकत से जुड़ी, जो मध्य प्रदेश की ज़मीनी हकीकत है, राजनीतिक हकीकत है, उसकी था ले रहे हैं। खबरें आप तक हमारे चैनल द्वारा पहुंचाई जा रही हैं। हमारे जो 19 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, हमारे चैनल को चाहने वाले, पसंद करने वाले दर्शक हैं, हमारी हौसला अफजाई करने वाले दर्शक हैं, हम उन तक प्रत्येक सूचना, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या मिज़ोरम या तेलंगाना हो, हम सब आप तक पहुंचा रहे हैं। विश्लेषण आ रहे हैं, आपकी हमें एक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। इन सब के बीच जो अभी मध्य प्रदेश में चल रहा है, मध्य प्रदेश में मोदी शाह ने पूरी की पूरी कमान बीजेपी की अपने हाथों में ली हुई है। कुछ जो ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसके बाद ऐसा लगा है कि जो मध्य प्रदेश के नेतागण हैं उनकी ना चलने से जुड़ी जो हमने खबरें दिखाई हैं, तो अब ये कुछ हो रहा है। तय तो सब कुछ दिल्ली कर रहा है, लेकिन वो ये भी अब बताने का प्रयास कर रहा है कि नहीं, जो हमें मध्य प्रदेश की इकाई भेज रही है, अनुशंसाएं, हम उसका पालन कर रहे हैं। उसी क्रम में बैठक अभी कल यहाँ मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुई है और आज भी उनके यहाँ चिंतन, मनन, मंथन टिकटों को लेकर चल रहा है। रणनीति बनाई जा रही है, फाइनल की जा रही है। सूचना है कि जो मुख्यमंत्री पद के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, जो जिन्हें बड़े दिग्गज हैं, जो जिन्हें कद्दावर माना जाता है, उन पर नकेल कसी गई है। कहा गया है कि ये सब नहीं करिए, पहले
चुनाव जीती है फिर देखा जाएगा। और साथ साथ ये भी सूचना आई है कि केंद्रीय नेतृत्व ने भी ये वहाँ बैठकर दिल्ली में संकेत दिया है कि नहीं, हम जो भी ऐसे नेता हैं जो ये बार बार एक इंगित कर रहे हैं, ध्वनित कर रहे हैं कि यहाँ तो अब झगड़ा उनका सीएम शिप के लिए है और सरकार तो बनने जा रही है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें। ऐसे ताकीद देने की जो हमें सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, कहा गया है दिल्ली ने कि हम भी देंगे, और यहाँ भी उन्हें सतर्क किया गया कि इस सबसे बचिए। उधर कांग्रेस अपने पत्ते खेल रही है, और जैसे मैंने कहा कि कल प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में थीं। प्रियंका गांधी ने कल एक बहुत बड़ी और नई गारंटी मध्य प्रदेश में दी है। उन्होंने कल कहा है कि 5वीं से 8वीं, 8वीं से हाई स्कूल और जो हायर सेकेंडरी के विद्यार्थी हैं, 5वीं, 8वीं और 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं, उन्हें एक निश्चित राशि कांग्रेस सरकार में आई तो देगी। 500, 1000 और 1500 रुपये देने की घोषणा उन्होंने की है। बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा है। इसके पहले भी प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में आकर वोटरों को गारंटियां दी थी। उन गारंटियों के बाद बीजेपी सदमे में दिखी थी, चिंता में नजर आई थी, और कुछ जो गारंटियां प्रियंका गांधी यहाँ मध्य प्रदेश में देकर गई थी, उनमें से कुछ पर तो मामा शिवराज सिंह चौहान ने अमल भी शुरू कर दिया था। राजस्थान में जैसे सिलेंडर सस्ता है, उसको यहाँ मध्य प्रदेश में देने की घोषणा हुई थी। 100 यूनिट बिजली में कहा गया था कि कांग्रेस आई तो माफ़ होगा बिजली का, 100 रुपये में दिया जाएगा। 200 यूनिट तक अगर बिजली हुई तो हाफ होगा बिल। इस तरह की जो घोषणा है, किसानों को लेकर घोषणा है, तो उसको लेकर बीजेपी या जो राज्य की सरकार थी, शिवराज मामा थे, उन्होंने बहुत सारी जो प्रियंका गांधी की जो गारंटियाँ थी, घोषणाएँ थी, उसको पंचर करने के लिए अमल शुरू कर दिया था। लाडली बहना योजना उनकी तरफ से आई है, वो उसमें पैसा दे रहे हैं। उन्होंने कह रखा है कि अब 1250, अब तो आचार संहिता लागू हो गई तो वहीं रुका हुआ है, फिलहाल पैसा रुक गया है। उन्होंने 1500 और 3000 तक ले जाने का कहा है। लेकिन इधर प्रियंका गांधी बार बार ये कह रही हैं अपने नेताओं से, अपने जो उनके बड़े लीडरान हैं जिनको राज्य में आगे, चाहे वो जितने भी राज्य हैं, 5 जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है, वो कह रही हैं बार बार कि नहीं, वही घोषणाएं कीजिए जिन्हें हम पूरा कर सकें। तो उनका जो ये मूव है, यहाँ जो विद्यार्थियों को लेकर उन्होंने एक बड़ा दांव खेला है, कांग्रेस ने दांव खेला है, तो महिलाएं जो लाडली बहनें या महिलाएं हैं, उनको वो 1500 रुपये देने का ऐलान कांग्रेस कर चुकी कि सरकार में आए तो हम जरूर 1500 रुपये देंगे। और अब ये जो विद्यार्थियों वाली घोषणा है कि 5वीं, 8वीं और 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा मुफ्त होगी और उन्हें एक निश्चित राशि हर महीने दी जाएगी, ये दोनों ऐसे दांव हैं। बीजेपी ढिंडोरा पीट रही थी, बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही थी कि उसने तो 1.25 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को वो लाडली बहना के तहत राशि दे दी है। लेकिन प्रियंका गांधी की घोषणा के बाद लगभग 2.25 करोड़ जो ऐसी महिलाएं हैं राज्य की, उन तक कांग्रेस ने सीधी पैठ नई घोषणा के बाद करी है। वो 1500 रुपये और बच्चों की शिक्षा मुफ्त और उन्हें एक निश्चित राशि। इसने बीजेपी के खेमे में कहीं ना कहीं और कठिनाइयाँ पैदा की हैं। ये दांव यदि चल गया तो बहुत बड़ा उलटफेर मध्य प्रदेश में और होगा। अभी भी कांग्रेस एज बनाए हुए, आज की तारीख में जो चुनावों को लेकर आकलन हैं, सर्वे हैं, वो बतला रहे हैं कि कांग्रेस आगे है, सरकार बनाने जा रही है। तो दांव चल रहे हैं, शतरंजी चालें हो रही हैं। क्या कुछ होगा ये तो 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन हाँ, बीजेपी में संकट की स्थिति बनी हुई है। अभी वो संकट से निकलती नज़र नहीं आती है। जैसा मैंने पहले भी कहा और अभी पुनः कह रहा हूँ कि भले ही उसने टिकट घोषित कर दिए हों, पहले उसमें बढ़त ली हो, लेकिन मैदान में हकीकत कुछ उलट सी है। वो वहाँ बढ़त अभी नहीं बना पा रही है, मुश्किलों कठिनाइयों में फंसी हुई है। अब जब कांग्रेस की सूची आएगी तो हालात और साफ होंगे। मध्य प्रदेश का चुनावी जो रण है, जो तस्वीर है, निरंतर दिलचस्प हो रही है और बड़ा रोचक सा मुकाबला यहाँ बनते चले जा रहा है। बहुत निगाह पूरे देश और दुनिया में जो राजनीति यहाँ मध्य प्रदेश और देश की राजनीति पे रुचि रखते हैं, उनकी निगाह लगी हुई है और हम आपको पल पल की सूचनाएं, पल पल की खबर पहुँचा रहे हैं। आगे भी ऐसी ही खबरें पहुँचाते रहेंगे। आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारा ये चैनल मध्य प्रदेश का नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए।
हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराते रहिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM अन्य स्टेट के चैनल। नमस्कार, धन्यवाद।